लेके शुरुआत कर सकते हैं। मिलना जुलना तो आप भी इसी शहर के हो, मैं भी यहीं से ही हूँ, तो ये तो सब लगा ही रहेगा। बॉयज एंड गर्ल्स, एक छोटी सी बात बताता हूँ, बड़े गौर से समझना। एक बार एक ना बड़ा एक घटना घटी है कहीं पे, बड़ी मैच्योरिटी वाली घटना है। आदमी जागता बड़े उस समय, मतलब हेलमेट की कीमत तब पता है जब मेरा दोस्त मर जाए एक्सीडेंट में, उसके पहले हेलमेट से बाल बिगाड़ने के लिए होता है। हॉस्पिटल की कीमत तब पता है जब आपके सामने किसी को ऑक्सीजन मास्क ना लगे मर जाए, उस दिन हॉस्पिटल में समझ में आता है कि यार अच्छे हॉस्पिटल में पकड़ होनी चाहिए और पैसा होना चाहिए। उसके पहले तो आदमी सीरियस लेता ही नहीं। एक बार एक राजा ऐसे ही, इंटरनेट में अवेलेबल है कहानी, समझने की कोशिश करना, अपनी अपनी जिंदगी से जोड़ना। ऐसे घूमने फिरने निकला अपनी प्रजा और बाकी के साथ, दो चार अंगरक्षक होते हैं, राजा लाओ लश्कर के साथ जाता है। राजा घूमते हुए गया तो उसको ये महसूस हुआ कि उस वाले गांव में जाने के लिए आज भी जाने की व्यवस्था नहीं है, नाव नाविक है, मल्लाह नाव से लेकर जाता है। राजा ने कहा आज मैं घूमने निकला हूं तो मैं तो जाऊंगा, चाहे मल्लाह लेके जाए चाहे तुम लेके जाओ, मेरे को अपना गांव, अपना किंगडम, साम्राज्य देखना है। जिस नाव में राजा बैठा उस नाव में उसका मंत्री बैठा, दो अंगरक्षक बैठे, रानी बैठी, और इत्तेफाक राजा का एक बहुत फेवरेट कुत्ता था, वो भी उसी में बैठा। अब जब नाव चले तो राजा तो सावधान होकर बैठे कि नाव पानी में चल रही, पानी गहरा है, नहीं तो अब तक तो पुलिया उलिया रोड बनी गई होती। लेकिन कुत्ता नहीं बैठ रहा था, क्योंकि उसको आदत नहीं है एक जगह बैठने की। नाव पशु के लिए अजनबी सा होता है, थोड़ा जमता नहीं है नाव पशु के लिए। वो थोड़ा हिले, जब वो इधर भागे तो नाविक उसको देखने लग जाए, थोड़ा सा नाव इधर बैलेंस हो, फिर वो इधर भागे तो मंत्री थोड़ा सा पीछे हटे। लेकिन राजा का कुत्ता है तो कोई बोले तो बोले कैसे, राजा को बुरा लग गया तो सजा मिलेगी। नाविक देखा, फिर चुप, फिर नाव का चप्पू मारने लग गया। लेकिन वो तो टेढ़ी पूछ का है, वो फिर भागे यहाँ से वहाँ। उसको लग रहा था भगवान जाने कहाँ कर दिया। तो राजा बोले आप बैठ जा। फिर वो बैठ, जैसे ही नाव आगे जाए फिर वो भागे। समझने की बात है। मंत्री ने कहा राजा साहब गुस्ताखी माफ, मेरे पास इलाज है, बोलो तो कर दूं। कहता यार 2 बार समझा दिया, तू कर दे तो अच्छा है। कहता लेकिन एक शर्त है, 5 मिनट आप कुछ नहीं बोलो। कहता है क्यों? बोले इलाज करना है, चुप रहना पड़ेगा। कहता हाँ। उसने उठाया, नदी में फेंक दी, कुत्ते को फेंक दिया। कहता ओए ये, कहता साहब 5 मिनट ही तो बोला था, चुप हो जाओ ना। मल्लाह को बोलता है नाव आगे लो। जैसे ये चप्पू मारा, नाव आगे, कुत्ता पीछे लगा छप मारने। राजा के मुंह में हलक में जुबान, अबे मर जाएगा वो, नीचे से मगर आ गया, कोई जानवर आ गया, पानी इतना गहरा है। और 5 मिनट में कुत्ते की हलक में जान आ गई। अब राजा कहते थे मंत्री 5 मिनट हो गए यार। उसने उठाया और कुत्ते को नाव में बैठा लिया। मंत्री राजा की तरफ देख रहा, राजा कुत्ते की तरफ देख रहा। कुत्ता जो रुक नहीं रहा था अब हिल नहीं रहा है, जो रुक नहीं रहा था अब वो हिल नहीं रहा है। राजा हैरान। अब वो मंत्री की तरफ बोलता है क्या कर दिया वे, हिलना डुलना बंद है। कहता साहब गुस्ताखी माफ, आप तो राजा हैं, मेरे से ज्यादा जानते हैं, लेकिन एक बात बोलूं, ये हिलता था तो मेरे को भी डर लगता था, नाव पलट गई तो मैं मर जाऊंगा। जो मेरे अंदर डर था मैं मर जाऊंगा, उसका एहसास इस कुत्ते को करा दिया। अब इसकी 7 पीढ़ी नाव में भागने वाली नहीं है, ये भी सरेंडर हो गया। साफ बात एहसास की है। एक्सीडेंट होने के बाद हेलमेट हर आदमी खरीदता है। प्रॉब्लम हेलमेट में नहीं है, आंख से जो एक्सीडेंट देख लेता है उसको लगता है जब इसका हो गया तो मेरा भी हो जाएगा। बात एहसास की है। जिसने आंख से अपने घर को बिकते देखा है कि बैंक वाले आ गए थे, कुर्की कर गए लोन के चक्कर में, उस आदमी को समझाने की जरूरत नहीं है कि जॉब क्यों करना है या काम क्यों करना है। उसके घर में जो समस्या है उसकी आत्मा जानती है। जिसके पापा घर में शाम को लथपथ होके आ रहे हैं, कर्जदार का चक्कर लग रहा है, घर में कर्जा है, घर में कैसे हालात है, उसको काम करना है नहीं करना समझाने की जरूरत नहीं है। वो काम को छोटा या बड़ा नहीं मानता, वो काम को काम मन के करता है। मेरे दोस्त, ये जिंदगी में एहसास की बात है। किसी को 20 साल में एहसास होता है, किसी को 25 साल में होता है और किसी को 60 साल में भी नहीं होता। जिन्हें 20 साल में होता है वो काम की शुरुआत पहले करते हैं और ऐसे ही लोग मंजिल को पार करते हैं। ऐसे ही
सोचा होगा यस। गार्डन का कौन सा फूल अच्छा है, तोड़ने के लिए तैयार है। जिंदगी में वो भाग दौड़ से हटकर किसी एक जगह पे अपना दिमाग लगाने के लिए तैयार है। बहुत सारी बातें की है मैंने, बहुत सारी बातें, लेकिन वो जो रिजेक्शन है मेरी बेइज्जती हो गई। मैं तो टनाटनी वाला आदमी, वैसे ही रहूंगा जैसे मैं हूं, मैं वैसे ही रहूंगी। ये टनाटनी एक डर है, इस डर से निकलने के लिए तैयार है दोस्त। Whatever the mind can conceive and believe, it can be achieved. उसने कहा था लोहा उड़ नहीं सकता, लेकिन उसको अप्लाई वाई मैं आपको बताता हूँ। Whatever the mind can conceive and believe, it can be achieved. इंग्लिश में कहावत है, जो इंसान का दिमाग सोच सकता है, महसूस कर सकता है, वो उसे प्राप्त कर सकता है। लोहे का टुकड़ा यूं तो आसमान में उड़ता नहीं, और मेरी तुम्हारी औकात नहीं है कि हम लोग उड़ा लें, पर दो दिमाग खराब वाले राइट ब्रदर के दिमाग में आया था कि ये उड़ सकता है, और एरोप्लेन आविष्कार करने वालों में नाम उन दोनों का ये राइट ब्रदर्स, कि अगर दिमाग में उड़ाने की क्षमता कैसे उड़ेगा ये बाद में हो, पर मुझे उड़ाना है ये बात आ जाए, तो लोहा एरोप्लेन बन के आसमान में भी उड़ता है। वही लोहा पानी में फेंको तो डूब जाएगा, लेकिन जेम्स वॉट ने भाप का इंजन बनाकर उसको बड़े बड़े जहाज में लगाया। जितना बड़ा अपना मैहर है, इससे बड़ा तो कॉर्डिला क्रूज चलता है, जिसमें ये लोग घूम के आए। एक बार में 4000 आदमी को तो लेके घूमता है वो। साले को 9 फ्लोर तो समुद्र के अंदर बना के रखा है उसने, मुंबई टू गोवा 9 फ्लोर एक क्रूज के अंदर। साला यहाँ से वहां तक घूमने जाना है तो आधा घंटा लगता है पहुंचने के लिए। मेरे को लगता है लोहा डूब जाता है, लेकिन यही मुंबई से गोवा जाने वाला कॉर्डिला क्रूज पानी में तैर रहा है, क्योंकि जेम्स वॉट ने सोचा था कि मुझे कुछ ऐसा बनाना है जो तैरे। एक 47 किलो के आदमी को ट्रेन से लात मार के बाहर फेंक दिया गया और कहा गया, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड इन दिस कोच। कुत्ते और हिंदुस्तानी एसी कोच में अलाउ नहीं है। बाकी को भी लात पड़ी होगी, हो सकता है पुराने जन्म में मैं रहा हूं तो मेरे को भगा दिया। वो उठ के ऐसे झाड़ते हुए बोलता है, डस्ट झाड़ते हुए, साउथ अफ्रीका में, तूने मेरे को ट्रेन से लात मार के बाहर निकाला है, मैं तेरे को अपने देश से लात मार के बाहर निकालूंगा। ऐसे विचारक को और ऐसे डिसीजन लेके काम करने वाले को आज मैं और आप महात्मा गांधी के नाम से जाना करते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? गरम दल में एक व्यक्ति था जो बहुत तेज पढ़ता था, नरम दल में तो महात्मा गांधी। 15 लाख लोगों की फौज बनाई, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मेरे को एक का नाम पता है, दूसरे का तुम्हें पता हो तो बताना। 15 लाख लोगों की फौज बनाई, इंडिया से भाग के हिटलर से मिलने जापान पहुंच गया। हिटलर कौन? जो ट्रेन की बोगी में 500 लोगों को भर के केमिकल में डुबा के जला के मार देता था, उसको बोलते थे हिटलर। 60 लाख यहूदियों को अगर किसी ने मारा हुआ है हिटलर, 60 लाख, मतलब रीवा से लेकर अनूपपुर तक और जबलपुर तक सबको एक साथ मार दो। इतने लोगों को मारने वाले का नाम हिटलर। उससे मिलने पहुंच गया। हिंदुस्तान में एक खुद की फौज बनाकर देश को आजाद कराना है, ऐसा भी डिसीजन लेने वाला कोई था, और उसकी एक आवाज में 15 लाख लोग इकट्ठा थे। पश्चिम बंगाल से क्रांति शुरू हुई थी और पूरे हिंदुस्तान में गई थी। ऐसे डिसीजन लेने वाले का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। मेरे दोस्त, क्या मैं सही कह रहा हूं? यस। इसको बोलते हैं whatever the mind can conceive and believe it can be achieved। बात चाहे आविष्कार करने की आए, बात चाहे क्रांति की आए, और बात चाहे डूबती हुई पार्टी को उठाने की आए। 2024 के इलेक्शन में, 2019 के इलेक्शन में जो पार्टी खत्म, 49 वोट, रोल खत्म कांग्रेस का। कोई कांग्रेसी हो तो बुरा ना माने, मैं तुम्हारे साथ वाला ही। और बीजेपी वाले खुश मत होना, मेरा काम एग्जाम्पल देना है। तथाकथित पार्टी इस बात को अपने से मत जोड़े। पर 2019 में जो कांग्रेस खत्म हो गई थी, एक आदमी की सटक गई, और सबसे बड़ा फेलियर बोलते थे कि ये जहां चुनाव का प्रचार करने जाता है वो स्टेट ही हार जाता है। उस आदमी ने गुस्से में आकर डिसीजन लिया और भारत जोड़ो यात्रा निकाली, न्याय यात्रा निकाली, हिंदुस्तान को पैदल नाप दिया, और दूसरी बार आया तो यही बीजेपी को वोट जोड़ने के लिए पसीने एड़ी से सिर का जोर लगाना पड़ गया। ऐसे डिसीजन लेके काम करने वाले को राहुल गांधी भी बोला करते हैं। मेरे दोस्त, बात क्रांति की हो, बात जहाज बनाने की हो, बात डूबी हुई पार्टी को उठाने की हो, और बात
अपने शहर में काम करने की हो। फर्क इससे नहीं पड़ता कितने फेल हुए, कितने पास हुए, फर्क इस बात से पड़ता है मैं क्या इधर खड़े होना चाहता हूं या मैं पास लोगों की तरफ खड़ा होना चाहता हूं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है। तो टेक योर डिसीजन, स्टार्ट अ जर्नी विद एम्पायर ऑर्गेनिक। ट्रेनिंग लीजिएगा, शुरुआत कीजिए, एक बेहतरीन करियर और फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है। रिमेन, विश यू ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी जगह से हैं, मिल के शुरुआत करेंगे तो ये बघेलखंड के अंदर एक बहुत बड़ी सरकार बन जाएगी। जय हिंद, जय अपना। थैंक यू सो मच गाइस।